की टू सक्सेस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इकोनोमेट्रिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो इकोनोमेट्रिक्स है वो हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर हम एमफिल, पीएचडी या किसी भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इकोनोमेट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि इकोनोमेट्रिक्स का मीनिंग होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स? इकोनोमेट्रिक्स है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है इकोनॉमिक मेजर। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हो, पहले आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, तभी हम क्या कर पाएंगे कि जो इकोनॉमिक है उसको हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। तो जो इकोनॉमिक्स थ्योरी होती है वही आगे हमारे किस में यूज होती है, इकोनोमेट्रिक्स में। क्लियर? तो इकोनोमेट्रिक्स है वो हमारा क्या है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जो इकोनोमेट्रिक्स है वो हमारा तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, और वो तीन चीजें हमारी कौन सी हैं? फर्स्ट हमारी क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी। क्लियर? सेकंड हमारी क्या है, स्टैटिस्टिक्स। और थर्ड हमारी क्या है, मैथमेटिक्स। इन तीनों चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तब हमारा क्या बनता है, इकोनोमेट्रिक्स। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो इकोनोमेट्रिक्स है वो किन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। जब हम इकोनॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो आप लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है और अच्छे से जानते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थ्योरी क्या होती है, एक सिस्टमैटिक वे से जो चीजें प्रेजेंट की जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें हमारी क्या चीजें आ जाती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट हमारी जो थ्योरी रहती है वो क्या है, डिमांड थ्योरी। तो जो डिमांड थ्योरी है वो हमें क्या बताती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, किसी चीज का जो प्राइस है अन्य बातें समान रहने पर जब वो प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वाइस वर्सा। वही हमारी क्या बताती है, इकोनॉमिक थ्योरी। अगर हम इकोनॉमिक थ्योरी को मैथमेटिक्स में जब हम यूज करते हैं, मैथमेटिक्स हमें क्या बताता है, किसी भी चीज का फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी की, तो यहाँ पे हम लोग डिमांड थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो जब हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्लियर है? तो जो डिमांड है वो क्या है, किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। और यहाँ पे हम एक चीज हमेशा लगा के चलते हैं, अन्य बातें समान रहने पर, मीन्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्लियर है? अब हम लोगों ने डिमांड थ्योरी की थ्योरी हमें क्या बता रही है वो भी देख लिया, और उसकी जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो भी देख लिया। अब हम क्या करेंगे, डिमांड और प्राइस का हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। और वो डाटा कलेक्ट कहाँ पे करेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर है? तो तीनों चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इकोनोमेट्रिक्स। क्लियर है? अब स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया, उसको टेबल में क्या किया, रिप्रेजेंट किया, या चार्ट में रिप्रेजेंट किया, तो वो हमारा किस में यूज हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर है? तो आज हम एक इक्वेशन की बात करेंगे, जो कि हमारी इक्वेशन रहती है सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। क्लियर है? अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की। क्लियर है? तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इन सब का मीनिंग आप लोगों को अलग अलग से बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन। और इक्वेशन आप लोगों को पता है कि इक्वेशन हमें क्या बताती है, किसी भी दो चीजों के बीच रिलेशनशिप को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है जो कि रिग्रेशन है। रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, गोइंग बैक।
गोइंग बैक। अब गोइंग बैक में हम क्या करते हैं, हम लोगों को क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में पता है कि इकोनॉमिक थ्योरी हमें क्या बताती है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, उसकी मैथमेटिक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया, उनका जो फंक्शनल रिलेशनशिप था वो हम लोगों ने देखा। और फिर इकोनॉमिक थ्योरी जो हमें बताती है कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको टेबल या चार्ट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तभी हमारा, हम जब तीनों चीजों को जोड़ देते हैं तो तब हमारा क्या बनता है, इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। क्लियर है। तो गोइंग बैक, अब हम क्या करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग। क्लियर है कि हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसके बेस पे, पास्ट के बेस पे। तो तभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ, कि पीछे में जो मतलब डिमांड या प्राइस का जो भी यूनिट्स रही हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और उन्हीं बेस पे हम क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे। क्लियर है। सेकंड यहाँ पे क्या है, सिंपल। सिंपल का मीनिंग क्या होता है, सिंपल, सरल। क्लियर है। तो यहाँ पे जब मैं अपने मॉडल की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने मॉडल यूज किया है वाई आई। क्लियर है। यहाँ पे जो वाई आई है वो मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो ये ए है, ए हमारा क्या रहता है, इंटरसेप्ट टर्म। बी हमें क्या बताता है, स्लोप। और एक्स आई मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि एक ही हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक ही हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर है। तो सिंपल सिर्फ मैंने क्या किया है, सिंपल दो ही वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्ट किया है, ताकि मेरा मॉडल सिंपल से सिंपल रहे। क्लियर है। अगर हम लीनियर की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है उसका मीनिंग क्या होता है, सिर्फ 1। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर एक मेरा वेरिएबल y आई है और एक मेरा वेरिएबल x आई है, अगर मैं इनकी पावर की बात करूं तो यहाँ पे मेरी पावर क्या है, 1 है। तो वही मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर को। क्लियर है। ठीक है। जब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैं ui को हम बोलते हैं रैंडम टर्म, इसको हम एरर टर्म भी बोल सकते हैं, और इसको हम स्टोकास्टिक टर्म भी बोल सकते हैं। जब मैं अपने मॉडल में ui को ऐड कर देती हूँ तो वो मेरा क्या बन जाता है, कंप्लीट इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। क्लियर है। अब यहाँ पे ui है, ये मैंने इसके साथ क्यों ऐड किया है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो अगर हम जब भी इकोनॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी में हम लोगों ने यहाँ पे डिमांड थ्योरी की बात की है कि जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। क्लियर है। मैंने क्या लगाया है साथ में, अन्य बातें समान रहने पर प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड में कितना चेंज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे वाई आई मेरा क्या है, डिमांड है, एक्स आई मेरा क्या है, यहाँ पे प्राइस है। लेकिन अन्य बातें समान रहने पर, क्योंकि खाली एक हमारा जो प्राइस है या कीमत है वही हमारे डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, और भी हमारे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर है। ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये सारे जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि हमारी किसको, डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो उन सबको मैंने यहाँ पे लिया है रैंडम टर्म में, जो कि क्या कर रहे हैं, रैंडमली मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो यही हमारा क्या था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे रिग्रेशन हम लोगों ने लगाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन लगाने का मतलब क्या है कि हम डिमांड, जो कि हमारा वाई आई वेरिएबल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड को, और एक्स आई हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस को।
क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, डिमांड और प्राइस का डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कुछ टूल टेक्निक अप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपना फोरकास्टिंग करेंगे, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। और नेक्स्ट फर्दर हमारी क्या हो जाएगी, फिर वो किस में हेल्पफुल रहेगी, पॉलिसी मेकिंग में। क्लियर है? तो यही हमारा क्या हो गया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। आप लोगों को इकोनोमेट्रिक्स के बारे में और पढ़ना है तो आप हमारे की टू सक्सेस कोचिंग सेंटर में आइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इकोनोमेट्रिक्स का अलग से स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर नेट सेट की स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं। हमारे यहाँ से 10 बच्चे हमारे यहाँ से इकोनॉमिक्स के नेट क्वालिफाइड या सेट क्वालिफाइड निकल चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप भी नेट सेट क्वालिफाइड कर सकते हैं।